हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक और नई रेसिपी एपिसोड में आप सबका। आशा करती होंगी आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों से सांभर की रेसिपी शेयर करूंगी। ज़्यादातर मैं ड्रमस्टिक स्टाइल के ही सांभर बनाती हूँ और सिंपल रेसिपी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले ली है अरहर दाल सांभर बनाने के लिए। ये 1 कप के आसपास दाल है। इसमें मैंने 1 कप या 1 ग्लास पानी डाला है। दाल को हमने आधे घंटे के लिए भिगो देना है। साबुत जो दाल होती है उसको तो हम ओवरनाइट भिगोते हैं, जैसे राजमा हो गए, लोबिया हो गए या फिर चने हो गए। लेकिन जो दूसरी दालें भी होती हैं उन्हें भी हमें कम से कम भी आधा घंटा भिगोना चाहिए, उसके बाद बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, जितनी भी इसमें गंदगी होती है सारी निकल जाती है और टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा बनने में। तो आधे घंटे के लिए हमने इसे ऐसे ही भीगने देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बोल में ली है इमली। तो ये एक बड़े नींबू के साइज़ के आसपास की इमली है। इसको भी हमने पानी डाल के भिगो देना है। तो पानी उतना डालना है जिसमें इमली अच्छे से भीग जाए। इमली को भी हम आधा घंटा भिगो के रख देंगे। इस सांभर में हम कोई भी सब्ज़ी का यूज़ नहीं करेंगे सिवाय ड्रमस्टिक्स के। ड्रमस्टिक्स बोल सकते हैं या सर्जन डाटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ड्रमस्टिक्स ली हैं। ड्रमस्टिक्स को बहुत ही अच्छे से हमने धोना है, उसके ऊपर बहुत मिट्टी होती है। उसके बाद मैंने इन्हें एक फिंगर की शेप में काट लिया है। तो जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, बस उसी तरीके से हमने इन्हें अच्छे से धो के काट लेना है। 1 कप दाल में मैं यहाँ पे 2 ड्रमस्टिक्स का यूज़ कर रही हूँ। क्वांटिटी आप अपनी फैमिली के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। सांभर में टेम्परिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं सांभर अनियंस, छोटे वाले जो प्याज होते हैं गोल वाले। ये 150 ग्राम के आसपास प्याज हैं। अगर आपके पास ये प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज से भी तड़का लगा सकते हैं। इससे थोड़ा सा सांभर में मीठापन आता है, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसको यूज़ करें, नहीं तो आप दूसरे प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। सांभर में क्योंकि हम इमली का भी यूज़ करेंगे तो टमाटर का भी उसी हिसाब से हमने यूज़ किया है। सांभर में टेम्परिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जिसे मैंने ऐसे थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है। आधा घंटा हो गया है दाल को भीगे हुए। आप देख सकते हैं दाल ने काफ़ी सारा पानी सोख कर लिया है और दाल भी अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसे बॉईल करने रखेंगे। बॉईल करने से पहले हमने कम से कम भी 2 से 3 पानी अच्छे से मसल के दाल को धो लेना है। सांभर के लिए जो हमें दाल चाहिए उसको हम प्रेशर कुकर में बॉईल करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 4 बड़े कप पानी लिया है कुकर में। पानी कम ज़्यादा भी अगर थोड़ा सा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में वो एडजस्ट कर लेंगे हम सांभर को बॉईल करके। इसके बाद मैं कुकर में डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, धुली हुई अरहर की दाल, ड्रमस्टिक्स, सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमने यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है। कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद 3 विसल्स के लिए मीडियम फ्लेम पे हम दाल को बॉईल करेंगे। टोटल यहाँ पे 3 विसल्स हो चुकी हैं। 3 विसल्स के बाद हमने गैस को बंद कर देना है। उसी टाइम हम प्रेशर कुकर का ढक्कन ओपन नहीं करेंगे। जब प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाएगा उसके बाद खोल के चेक करेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद प्रेशर रिलीज हो गया होगा। चलिए एक बार दाल को चेक करते हैं। तो यहाँ पे दाल बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुकी है। ड्रमस्टिक्स भी बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सांभर को पतला रखा है क्योंकि जब हम इसमें तड़का लगाएंगे उस टाइम भी हम इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है पैन में डाला है 4 बड़े चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सरसों का। इसी के साथ 4 से 5 ही गोल वाली मिर्चें, इसे चेरी चिलीज भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये है तो आप डालें, नहीं तो आप दूसरी साबुत मिर्च भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता, सांभर अनियन,
3 से 4 बड़े चम्मच कटा हुआ नारियल। यहाँ पे मैंने ताज़ा नारियल लिया है जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। नारियल से सांभर में एक नटी टेस्ट आता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की चीज़ें पैन में डाल दी हैं और हमने यहाँ पे इन्हें कंटिन्यूसली बीच बीच में चलाते हुए भून लेना है। तो अगर आप सांभर बनाएं उसमें कटा हुआ नारियल जो मैंने डाला है वो ज़रूर डाल के बनाएं, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ज़रूर ट्राई करें इसको और मुझे बताएं कि आपका सांभर थोड़ा सा डिफरेंट बना इस बार या नहीं। प्याज और नारियल को हमने तब तक कंटिन्यूसली बीच बीच में चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज होकर लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम को हमने यहाँ पे 2 मीडियम रखा है और 2 मीडियम पे ही हम इन्हें भूनेंगे। 3 से 4 मिनट भून जाने के बाद यहाँ पे प्याज और नारियल का कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, टमाटर को भी हमने यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेना है और जैसे कि ये सॉफ्ट होने लगेंगे इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। आप ध्यान रखें कि हमने दाल बॉईल करते टाइम भी नमक ऐड किया था। 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चार छोटे चम्मच सांभर पाउडर। तो मैंने यहाँ पे बाजार का भी सांभर पाउडर लिया है। अगर आपके पास घर का बना हुआ सांभर पाउडर है तो आप भी डाल सकते हैं। इसमें हम ऊपर डाल देंगे 3 से 4 चम्मच दाल का उबला हुआ पानी। इससे मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से भुन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर देना है अब। और अब हमने इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा और भून लेना है। मसाला यहाँ पे अच्छे से भून चुका है और टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच गुड़ का पाउडर। गुड़ का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। इसके बाद डाल देंगे इमली का पानी। मिक्स कर देंगे इन दोनों चीज़ों को तड़के के साथ। और अब हमने यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही तड़के को थोड़ा सा भून लेना है। इमली के पानी के साथ जो हमने गुड़ डाला है उससे बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आता है सांभर का। मुझे वो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। ट्राई करें आप ऐसे सांभर बनाने का और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मीठा नहीं अच्छा लगता है तो आप गुड़ का पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखिए मसाला यहाँ पे एकदम बढ़िया भून चुका है। तेल भी इसमें से अलग होना शुरू हो गया है। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो आपको बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। मसाला अच्छे से भून जाने के बाद अब हम डाल देंगे उबली हुई दाल ड्रम स्टिक्स के साथ। इसके बाद हमें अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देना है इस दाल को। देखिए कितना अच्छा कलर है। आपको लग रहा है ऊपर से थोड़ा सा तेल ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा नहीं है। अगर आप जब मिक्स करेंगे तो वो एकदम बढ़िया क्वांटिटी में इस दाल के साथ आएगा। तो जी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने सांभर को। मैं बोल रही थी कि अगर आपको तेल ज़्यादा लग रहा है 1-1.5 चम्मच आप कम डाल सकते हैं, बट उसमें फिर बढ़िया टेम्परिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है तड़के को दाल के साथ। अब हमने यहाँ पे वेट करना है बॉईल आने का। सांभर में यहाँ पे बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। एक बार हमने यहाँ पे मिक्स कर देना है सांभर को अच्छे से। और अब हमने यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए
लो फ्लेम पे इसको बॉईल होने देना है या 4 से 5 मिनट के लिए। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छी लगे। आपको थोड़ा पतला सांभर अच्छा लगता है इडली के साथ, या थोड़ा सा गाढ़ा अच्छा लगता है चावलों के साथ। यहाँ पे हम वेट करेंगे 4 से 5 मिनट का, उसके बाद चेक करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेते हैं सांभर को। सांभर यहाँ पे बन के रेडी है। अब मैं यहाँ पे गैस को बंद कर रही हूँ। इंजॉय करें आप इसे गर्मा गर्म इडली के साथ, या फिर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं गरम गरम चावलों के साथ, नारियल की चटनी के साथ, जैसे भी आपकी चॉइस हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।